उत्तर प्रदेश के संभल में प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। संभल के हिंदूपुरा खेड़ा इलाके में बुलडोजर एक्शन दिखाई दिया। प्रशासन ने घरों के बाहर बने अवैध सीढ़ियां, रैंप को तोड़ दिया। तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। दरअसल बताया ये जा रहा है कि ये सब अवैध निर्माण का हिस्सा है, जिसके बाद प्रशासन की कार्रवाई यहां पर सामने आई। हालांकि इस दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने कार्रवाई को सही ठहराया कि अगर अवैध निर्माण किया गया है तो जाहिर सी बात है कि बुलडोजर एक्शन होगा ही होगा, प्रशासन अपनी तरफ से कदम उठाएगा। लेकिन कुछ लोगों की नाराजगी भी यहां पर सामने आई। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, जो बताने के लिए काफी है कि किस तरह से संभल में एक तरफ 46 साल बाद एक मंदिर खोला गया, जिसके बाद वहां लगातार पूजा पाठ की गई, तो वहीं अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन भी कुछ इस तरह से दिखाई दिया, जहां पर अवैध निर्माण को तोड़ा गया। जो रैंप होते हैं उन्हें ढाया गया। इसके अलावा जो भी अवैध निर्माण का हिस्सा था उसे ध्वस्त किया गया। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। हनुमान जी की आरती देखिए किस तरह से उस शिव मंदिर में की गई, जिसके बारे में जानकारी ये मिल रही है कि करीब 46 साल पहले इसे बंद कर दिया गया था किसी हिंसा के चलते। लेकिन जब बिजली चोरी कनेक्शन को लेकर पड़ताल की जा रही थी, उस वक्त अचानक से मालूम चला कि यहाँ पर एक मंदिर है जिसके कपाट पिछले 46 साल से बंद थे। उसके बाद प्रशासन को खबर दी गई, साफ सफाई करवाई गई, कपाट खुलवाया गया और पूजा अर्चना भी की गई। जावेद हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार इस खबर पर पूरी डिटेल के साथ में है। जावेद, हर एंगल से आपने बताया सियासत किस तरह से हो रही है, वो भी बताया, किस तरह से धार्मिक एंगल भी आपके जरिए सामने आया, लोगों ने पूजा पाठ भी यहां पर की। बुलडोजर एक्शन क्या ये अब भी जारी है? देखिए, हमारी मौजूदगी हिंदूपुरा खेड़ा इलाके में है, जहां आज सुबह से जो बुलडोज़र है वो सुबह से चल रहा था उन अवैध निर्माण पर। जो सड़क के ऊपर रैंप है, सीढ़ियाँ हैं, स्लैब है। मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर अभी बैरिकेड्स इस हिंदूपुरा खेड़ा के रास्ते पर लगा दिए गए हैं। यूपी पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन तस्वीर आपको दोनों तरफ नज़र आएगी। नसीब आपको दिखाएंगे, सड़क के दोनों तरफ जो अवैध निर्माण थे उनको ध्वस्त किया गया है। आप देखिए दर्जनों ऐसे घर नज़र आएंगे जिनके घर के बाहर वो स्लैब तोड़े गए हैं, रैंप तोड़े गए हैं, जो सीढ़ियाँ होती हैं घर में दाखिल होने के लिए उनको तोड़ा गया है। तो ये तस्वीर आप देखिए, कुछ ऐसे टेम्परेरी लोहे के जो स्लैब थे वो इस तरह से बच गए, लेकिन जो पक्के स्लैब या सीढ़ी बनाए हुए थे उनकी हाल आप देख सकते हैं किस तरह से हुआ है। और ये इस पूरे सड़क पर इसी तरीके से एक्शन हुआ था। और आप सामने देख सकते हैं, सामने एक बुलडोज़र भी खड़ा है। वो फिलहाल कोई एक्शन नहीं चल रहा है, लेकिन सुबह से इस सड़क पर ये कार्रवाई हो रही थी। जो अवैध निर्माण बताए जा रहे थे उनको तोड़ा गया। आपको बता दें कि अभी एडिशनल एसपी से हमारी बात हुई है, उन्होंने बोला है कि ये जो अतिक्रमण है उसको हटाने की ड्राइव पिछले कई दिन से चल रही है और एक ये सामान्य प्रक्रिया है। इसके अलावा जो ड्राइव संभल पुलिस चला रही है वो अतिक्रमण के साथ साथ वो बिजली को लेकर चला रही है। जो कटिया डालकर बिजली चोरी की घटनाएं सामने आई, उन्होंने बताया कि बिजली विभाग ने 50 FIR करने के आवेदन दिए हैं। तो फिलहाल ये अपडेट है इस पूरे मामले में। और अभी यहाँ पर सुबह कार्रवाई हुई थी, फिलहाल बंद है। जी शुक्रिया जावेद, एक बार फिर से आपका। जावेद हमारे सहयोगी पूरी डिटेल देते हुए मौके पर मौजूद हैं। और संभल जिला प्रशासन ने देखिए मंदिर पर किए गए अवैध कब्जे को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है, जिसके बाद मंदिर अपने असली स्वरूप में दिखने लगा है। प्रशासन ने मंदिर के मुख्य रास्ते में बनी दीवार को भी गिरा दिया। इसके साथ ही मंदिर में बिजली की भी सप्लाई की गई और उसमें CCTV कैमरे भी लगा दिए गए हैं। वहीं मंदिर में भगवा फहराकर हनुमान चालीसा का विधि विधान के साथ पाठ किया गया। फिर विधिवत पूजा अर्चना शुरू की गई। संभल में ये मंदिर जामा मस्जिद इलाके में ही है और संभल के सांसद बर्क के घर से 200 मीटर की दूरी पर है। ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि शाही जामा मस्जिद इलाका, जहां पिछली 24 तारीख को हिंसा की वो तस्वीर सामने आई थी, जिसमें सभी का, पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। संभल मुश्किल से संभला, सियासत भी खूब हुई। और सांसद बर्क का जिक्र इसलिए है क्योंकि उनके पिता तो इसे एक सोची समझी इरादे वाली साजिश करार यहां पर दे रहे हैं। संभल के खग्गूसराय के उस मंदिर के बाहर अब आप भीड़ देख सकते हैं, किस तरह से भक्तों की भीड़ है। और उस मंदिर के अंदर रुद्राभिषेक चल रहा है। आप तस्वीर देखिए, संभल के अलग अलग इलाकों से कुछ लोग यहाँ पर जलाभिषेक करने के लिए पहुँचे हैं। हाथ में आप उनके जल देख सकते हैं और जो भक्त हैं
वो यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ पर भजन कीर्तन भी कर रही हैं। एक बार इनसे बात कर लेते हैं। आप कहाँ से आए संभल में? सर हम मुरादाबाद से हैं। अच्छा, मुरादाबाद से हैं। आप यहाँ आए हुए थे या मुरादाबाद से स्पेशली यहाँ पर आए हैं? मुरादाबाद से स्पेशली तो हम अपनी दीदी के यहाँ आए हुए थे, बट कल जब न्यूज पे पता चला कि यहाँ एक मंदिर का खुलासा हुआ है तो आज मन हुआ कि हम दर्शन करके आए। तो आपके दर्शन हो गए? दर्शन हो गए, बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। ये क्या आप जल चढ़ाने के लिए आए? ये भोले बाबा पे जल चढ़ाने के लिए आए हैं। चढ़ा दिया जल? अभी नहीं चढ़ाएंगे बाबा को। ये बाबा सपने में दिखाई दिए थे रात मुझे 2:30 बजे करीब। मैं उनके बिल्कुल एकदम दौड़े आया हूँ मैं। हाँ। बाबा की इच्छा है कि मैं कह रही हूँ पूरे हिंदुस्तान भोले बाबा बुलाए यहाँ पे सब भक्तों को। यहाँ पे आप संभल में कितने दिन से रहते हैं, कितने सालों से? आपको पता था यहाँ पर एक मंदिर है? ये मंदिर काफ़ी पुराना है, 46 साल से पुराना मंदिर है ये जो है मंदिर बंद था। ये बाबा की इच्छा है कि कलयुग में बाबा का अवतार होया है। ये द्वारा से ये भोलेनाथ प्रकट हुए हैं यहाँ पे द्वारा से। ठीक है, भोलेनाथ प्रकट हुए हैं। ये भावनाएं हैं, ये इमोशन है, जज्बा भक्तों के। आप ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर मंदिर के जो कपाट है उसके बाहर इतनी ज़्यादा आपको भक्तों की भीड़ नजर आएगी कि यहाँ पर आपको गेट भी नजर नहीं आएगा। और संभल में मंदिर 46 साल से बंद था, जिसे पुलिस की मदद से खुलवाया गया। मंदिर में शिवलिंग मिला, शिवलिंग के पास में नंदी महाराज भी विराजित थे, वहीं हनुमान जी की भी मूर्ति देखिए मौजूद मिली। मंदिर की साफ सफाई करवाई गई। खुद पुलिस वालों ने देखिए किस तरह से साफ सफाई यहाँ पर की। सफाई के बाद मंदिर के आसपास सभी अवैध निर्माण को भी ध्वस्त करने की कार्रवाई सामने नजर आई। संभल में जिस जगह पर यह मंदिर है उसके पास ही एक कुआं भी मिला, वो तस्वीर भी आपके सामने। दरअसल बताया ये जा रहा है कि कुएं को पूरी तरह से ढक दिया गया था, लेकिन एक के बाद एक परतें जब खुलती चली गईं तो मालूम चला कि ये मंदिर किसी हिंसा के चलते सालों पहले बंद करवा दिया गया था। और उसके बाद अब जब इस मंदिर के बारे में जानकारी हाथ लगी है तो उसके बाद कपाट यहाँ पर खुल चुके हैं। मंदिर में पूजा अर्चना यहाँ पर शुरू कर दी गई है और आज कुछ भक्त भी यहाँ पर नजर आए, लोग भी इस आरती में शामिल नजर आए। पर ज़रूरी इस बीच यही है कि सांप्रदायिक सौहार्द यहाँ पर बना रहे। संभल मुश्किल से संभला है और उसको संभाल के रखना हर किसी की जिम्मेदारी है। संभल में मंदिर के पास एक कुआं भी मिला था जिसके ऊपर एक रैंप बना हुआ था। कल उस रैंप को हटाया गया और जो रैंप जिस दरवाजे के लिए बनाया गया था अब उस दीवार को भी पाट दिया गया है। एक बार आप तस्वीरों में देखिए, यहाँ पर ये जो वॉल अभी आपको दिखाई दे रही है, दरअसल यहीं पर एक लोहे का गेट लगा हुआ था और उसी गेट का रैंप था जो इस कुएं के ऊपर आया था। तो कल जब मंदिर को खोला गया उसके बाद पता चला कि यहाँ पर एक कुआं है, कुएं के ऊपर रैंप था, उसको पहले हटाया गया। लेकिन जिनका ये मकान है उनका एक गेट था, उन्होंने फ़िलहाल इस दीवार को बंद करा दिया गया है क्योंकि इसी इसी यहाँ पर दरवाज़ा था और उसी दरवाजे का ये रैंप बना हुआ है। और आज इस कुएं की गहराई को देखने के लिए और यहाँ से मिट्टी निकाली गई है। आप तस्वीर देखेंगे, जेसीबी यहाँ पर खड़ी हुई है। आज काफ़ी ज़्यादा गहरा आप इसको ये कुआं दिखाई देगा, लेकिन कल जब इसको देखा था तब इतनी गहराई इसकी नहीं थी। लेकिन आज जेसीबी से यहाँ से मिट्टी निकाली गई है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर मिट्टी पड़ी हुई है। फिलहाल ये तस्वीर कुएं की, और कुएं से लगी जो गेट था उसको फिलहाल बंद कर दिया गया है। और संभल मंदिर मुद्दे पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बजरंग बली की प्राचीन मूर्ति रातों रात बन गई। ये सवाल उनकी तरफ से दागा गया है। संभल में प्राचीन मंदिर क्या रातों रात बना दिया गया? सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि 46 वर्ष पहले संभल में नरसंहार हुआ था। उस नरसंहार का जिक्र करते हुए भी सीएम योगी नजर आए और साथ ही दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली, ये भी सवाल किया। संभल में इन्हीं के समय में 46 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया वो मंदिर फिर से सबके सामने आ गया। इनकी वास्तविकता को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। याद करिए ना, क्या वो संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंग बली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई?
क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है, क्या ये आस्था नहीं थी क्या? उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? इन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। क्यों नहीं चर्चा होती संभल में थे उन लोगों की, उन निर्दोष लोगों की? क्या क्या कसूर था उनका, जिनकी निर्मम हत्या संभल के अंदर आज से 46 वर्ष पहले हुई थी? लेकिन जो भी उस सच को बोलेगा उसको धमकी दी जाएगी, उनका मुंह बंद कराने का प्रयास होगा। और यूपी के संभल में देखिए जिस तरह की हिंसा हुई थी, उसके बाद बीते दिनों उपद्रवियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया गया बड़े स्तर पर। चप्पे चप्पे पर सर्च ऑपरेशन के जरिए कोशिश यही रही कि गिरफ्त में यहां पर आरोपी आए और हकीकत के बारे में पूरी तरह से खुलासा हो। प्रशासन के ऑपरेशन के दौरान शाही जामा मस्जिद इलाके में बिजली की चोरी पकड़ी गई। पुलिस ने एक तरफ बिजली चोरी के एक्शन लेते हुए मस्जिद और आसपास के इलाकों में अवैध बिजली के तार काटे, तो दूसरी तरफ इस इलाके में अतिक्रमण को लेकर बुलडोजर एक्शन भी नजर आया। हर एक तस्वीर आपके सामने। और इसी दौरान प्रशासन को इस इलाके में शिव मंदिर मिला, कुएं यहां पर मिले। वो मंदिर जो 46 साल पहले खुला हुआ करता था आज बंद रहा।